आज क्यों लिरिक्स से ज्यादा म्यूजिक एंजॉय की जा रही है? आज देखिए, आजकल अगर एक भाई गीत गाए, तू आजा घर लौटा, तो जो पीछे म्यूजिक चलती है उसको बड़ा लोग एंजॉय करते। पर लौट आ, क्या इन शब्दों का अर्थ समझते हैं? उसने अपने वस्त्र फाड़े। आपने देखा सुलेमान का एटीट्यूड कैसा था वचन के प्रति? खुदा ने साफ कहा था तुम मिस्र से घोड़े कभी नहीं खरीदोगे, फिर भी वहां गया, घोड़े खरीद किए, चैरिट्स खरीद किए, उसके बाद वहां की एक लड़की से शादी भी करके आया। और देखिए, उन ही लड़कियों ने उसका ध्यान अपने देवताओं की ओर फेर दिया। और क्या हुआ? इतने महान राजा का बेटा, उसका अंत क्या हुआ? बिकॉज ही इग्नोर गॉड्स वर्ड। मुझे आज से बहुत समय पहले प्रभु ने एक बात कही थी, मैं कभी नहीं भूला इस बात को। मुझे प्रभु ने कहा, जिस दिन तू भूले, भटके, निर्बल, कमजोर लोगों के प्रति रूड हुआ, यू आर नॉट माई सर्वेंट। अगर कलीसिया में 4 साल से कोई बैठा हुआ है और अभी भी उसकी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, और वो तेरे सामने आके कहता है, सर मैं फंसा हुआ हूं, और तू उसको 4 साल के बाद बोलता है, आप इतने समय से आते हो, आपको अकल नहीं है क्या? इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, यू आर नॉट माई सर्वेंट। जितना खुदा उठाए उतना नीचे जाना। आमीन। सो आज अगर मैं वचन को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, तो सोचिए कुछ होगा आपके लिए आज। आमीन। क्योंकि मैं प्लीज आपसे विनती करता हूं, बोलो अपने बाजू वाले को, अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने के लिए ना आए, प्रभु की वाणी को सुनने आए। बहुत अच्छा मैसेज देता है सूरज भाई, बहुत अच्छा मैसेज देता है, फिर तेरा जीवन क्यों नहीं बदला? हाँ, नफरत क्यों नहीं निकली है भाई तुझ में से आज तक? क्यों भाई तू पास्टरों के प्रति इतना नेगेटिव होता है? बोलो बोलो। मेरी बहनों, आप इतने अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने के बाद भी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती कुछ? क्योंकि हम संदेशों को सुन रहे हैं। मात्र संदेश सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, उसे पर्सनली लेना सीखो। ठीक है, हम स्टार्ट करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें। लाए हैं बाइबल सब? हाँ, 2 तिमुथियुस और उसका 4था अध्याय। आइए मेरे साथ खोलिए 2 तिमुथी और 4था अध्याय, चैप्टर 4। सब मेरे साथ खोलें 2 तिमुथियुस और उसका 4था अध्याय। बदर आप कोट कीजिए, आप लगाएं 4 का 6 वचन, 6th वर्ड। जिनके पास बाइबल है वो खोलेंगे, जिनके पास नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, यहां पर आप स्क्रीन पे आएगा। ओके, सबने खोल लिया? सबने खोल लिया? हाँ, बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अभी देखो बोल रहे हो ना। अब यहां लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं। उसके बाद वो कहता है, और मेरे संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। किसी का इधर आ पहुंचा है क्या? कोई यहां पर है जो ये वर्ड मुझे पता है बहुत लोग नहीं कहेंगे मुंह से। ओके, अब देखो 6 में वो कहता है कि जैसे पानी
फर्श पे उंडेला जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है और मैं संसार से जाने का समय आ पहुंचा है। पर देखिए, जाने से पहले वो एक बात कहता है, विद द नेक्स्ट वर्ड, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। वाओ, आई हैव फाउट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द कोर्स, आई हैव केप्ट द फेथ। आइए, मैं चाहता हूं, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये 7th वर्ड पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। ओके, आइए सब सामने देखें। कहिए अपने पास वाले से, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। जो हार रहा है उसने लड़ना बंद कर दिया है। यस। आप एक व्यक्ति की उसकी फ्रेशनेस, उसकी अनॉइंटिंग, उसका एक लविंग नेचर देख सकते हो, लेकिन यू डोंट नो कि वो कितनी फाइट्स करता है। जो व्यक्ति हार रहा है, इट मींस उसने लड़ना बंद कर दिया है। लेकिन जो आदमी जीत रहा है, इट मींस वो लड़ रहा है। आमीन। आज आपको लड़ना सिखाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है? बाजू वाले से नहीं। याद रखिए, मुझे पता है ये वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आंटी जी। यहां देखिए सब, कहिए अपने पास वाले से, जो लड़ता है वो मसीह नहीं है। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? आज ही लड़ा था, पानी आया था घर में, गुस्से में दूसरे को बजा के दे दिया। हाँ 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 हाँ। चलिए हम शुरू करते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस नाम से बड़े फेमिलियर हैं प्रभु के। आप सभी जानते हैं प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज मैं नए नियम के नहीं, पुराने नियम के उसके कुछ नाम बताना चाहता हूं। उसका एक नाम था शांति का राजकुमार, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा एल शदाई। पर आप में से कितने लोगों ने उसका यह नाम सुना है, सेनाओं का यहोवा? आप जानते हो सेनाओं के यहोवा को इंग्लिश में कहते हैं द गॉड ऑफ आर्मीज, और मेरी उर्दू में लिखा है लश्करों का खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है सेनाओं का प्रभु, इसका मतलब उसकी एक सेना है जिसका वो कैप्टन है। परमेश्वर ने अपने आप को पुराने ऐदनामे में अपना ये नाम बताया है, मैं सेनाओं का परमेश्वर, मेरी एक सेना है। अगर आप इस वर्ड को बहुत ऐसे पढ़ चुके हो तो आज समझने की कोशिश करो कि क्यों खुदावन ने अपने आप को ऐसा कहा, आई एम द गॉड ऑफ आर्मीज। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जिसकी एक आर्मी है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आज जितने भी फेसेस झुके हुए हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तूने लड़ना बंद कर दिया है। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। मैं इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं, आई फाइट एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन लड़ता हूं, शरीर से, आंखों से, मन से, हाथों से, हर चीज से लड़ता हूं। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने लड़ना बंद कर दिया ना, मैं हार जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, समझें। आज से बहुत साल पहले जब फिरौन ने
इज़राइल के लोगों को नहीं जाने दिया, तब परमेश्वर ने बहुत अलग अलग विपत्तियां डाली उनके ऊपर। याद रखिए, यूहन्ना की किताब में लिखा है बहुत सारी बातें खुदा लिख सकता था, लेकिन उसने हर चीज बाइबल में नहीं जोड़ी। इसीलिए यह बात जानो, जो जोड़ी है उसका अर्थ है। शैल आई रिपीट अगेन, अगर आप नहीं समझे तो? प्रभु के वचन में लिखा गया है, ऐसी बहुत सारी बातें अगर एक एक करके लिखी जाती तो एक ऐसी किताब बनती कि वो पूरी दुनिया में नहीं समाती। जरा सोचो, खुदा ने बहुत सारी बातें ऐड नहीं की बाइबल में, लेकिन जो ऐड की उनकी कुछ मीनिंग है। जब परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को उनको निकाल के ले आ, और जब फिरौन नहीं जाने देता, तो क्या आपने इस बात को देखा? एक 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 करके विपत्ति आती है। मैं प्रभु से एक बात पूछ रहा था, प्रभु आप किसको ताकत दिखा रहे थे? आखिर किसको स्ट्रेंथ दिखा रहे थे? इस फैरो को कि इज़राइल के लोगों को? आपको पता है परमेश्वर ने क्यों अपनी ताकत दिखाई? क्योंकि परमेश्वर यह बात जानता था कि उसे इज़राइल को किन मार्गों से ले जाना है। He knows कि उनके लिए सीधे पाथ नहीं थे। खुदा उन्हें जंगलों में से ले जाने वाला था। जिस व्यक्ति ने जिसको पहचाना नहीं है, वो व्यक्ति उसके साथ कैसे चल सकता है? मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे चलूंगा आपके साथ? जानते हो, परमेश्वर एक 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 विपत्ति डाल रहा था। और याद रखिए, खुदा क्या कहता है? मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि अपनी सामर्थ प्रकट करूं। किसके लिए? किसके वास्ते? किसको दिखाना है तुझे? जानते हो परमेश्वर अपनी ताकत क्यों ढेल रहा था? जरा आपने देखा उसने मिस्र की हालत क्या कर दी? खत्म कर दिया उसने। आपको पता है मिस्र का बाइबल में दूसरा नाम क्या है? लोहे का बट्ठा। यह जिकल में लिखा है। आप लोहे को कैसे तोड़ सकते हो? आप लोहे को तोड़ के दिखाओ, आपका हाथ टूट जाएगा। लोहा नहीं टूटता। पर कभी आपने सोचा परमेश्वर ने उनके बीच में विपत्तियां भेजी, मेंढक भेजे, आग के ओले भेजे, उनके पानी को ब्लड में बदल दिया, और जानते हो लास्ट में सारा विनाश हो गया। तब जाके उस राजा ने कहा जाओ यहां से, अब तो बात हमारे घर पर आ चुकी है। अब तो तू हमारे बच्चों को मार रहा है। कल तक तो तू हमारे शहर को बर्बाद कर रहा था, अब तो बातें हमारे परिवार में आ गई है। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए। कुछ चीजें परमेश्वर ने जानबूझ के की हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार करता है, तब वो यीशु की मृत्यु के लिए एक बात कहता है, यह सब परमेश्वर के होनहार ज्ञान के अनुसार हुआ। होनहार ज्ञान समझते हैं? जो पहले से ही ठहराया गया। रीड इट। जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी। उसे वहां से ले जाया गया ताकि वो वचन पूरा हो। वह मेरे बेटे को मिस्र ले गए। जब वो वापस आया तो वो नासरत में रहने लगा, ताकि वो कलाम पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। और उसने सारे बीमारों को चंगा किया ताकि नबी का यह वचन पूरा हो। उसने हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठा लिया, और कुंवारी गर्भवती हुई ताकि यशाया की ये किताब की ये भविष्यवाणी पूरी हो। क्या आपने देखा कैसे जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी? परमेश्वर ने ऑर्डेन किया था कि एक दिन मैं मिस्र में उसके बादशाह का मन कठोर करूंगा और अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। क्यों सामर्थ दिखाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर जानता था आने वाले दिनों में इज़राइल को लड़ना है, उसे फाइट करनी है।
वो जानता था जिस देश में वो उन्हें ले जाएगा, उस देश में ऑलरेडी मैंने लोगों को निकाला नहीं है, इन्हीं लोगों को निकालना है। अगर वो अपने खुदा को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे? आज आप देखिए, लोग विश्वास खो रहे हैं। आज आप देखिए, लोग उससे प्रेम करते हैं आज जिसमें वो ठीक से भरोसा भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है, एक बहन है हमारे कलीसिया में, वो हमेशा मुझे कहती थी, ब्रदर मैं यीशु से बहुत प्रेम करती हूं। एक दिन मैं उसके सामने गया और प्रभु का एक वर्ड मेरे अंदर आया। प्रभु ने बोला, इसको बोल, ये मुझसे प्यार करती है पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। बहुत लोग कहते आई लव जीसस, ओ मैं यीशु से प्यार करता हूं। ओके, उस पर बिलीव करते हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप में से बहुत लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, आप बिलीव करते हो उस पर? सोचो, क्या आपने इन दिनों में लड़ना सीखा है? क्या आपने सीखा लड़ना? परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ना है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी पहचान दी कि जो तुम्हें निकालने ले जा रहा है वो है कौन। और यही छोड़ो, जब वो आगे बढ़ रहे थे जंगलों में, आपने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, प्रतिदिन उनके लिए खाना गिरता था, चट्टान पानी देती थी, उनकी चप्पलें खुद ब खुद बढ़ती थी। दोपहर के अंदर एक बादल का खंबा और रात को वही खंबा आग का खंबा बन जाता था। और आप देखिए, परमेश्वर ने लास्ट डे तक उनके बीच में अपनी ताकत भेजी। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या आपने लड़ना सीखा है इन दिनों में? टेल मी। कौन रूल कर रहा है आज हमारे ऊपर? कौन आपके ऊपर रूल कर रहा है? कभी आपने देखा है, आप में से बहुतों ने लड़ना ही बंद कर दिया है। और जानते हो, नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए आज देखिए, यू आर लिटरली इन डिप्रेशन, यू आर वरीड, यू आर अपसेट, यू आर होपलेस। आपकी बातों में करेज नहीं है। ओ ठीक है, आपको लगता है ये खुदा ने दी है आपको चीजें। आपने कभी मुझे देखा है मैं मुंह लटका के बैठूं यहां पर? आपने कभी मुझे देखा है कि मैं किसी को बोलूं कि मुझसे मिलने आओ, मैं बड़ा डिस्करेज हूं? ओ आई फाइट, आई नो हाउ टू फाइट। मुझे बताइए, मैंने इतने सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे भाई बहन, क्या 17 इयर्स हमको हुए हैं। कुछ लोगों को मैं 8 साल से जानता हूं, 9 से, किसको 10 साल से जानता हूं। क्या कभी आपने मेरे मूड को ऑफ देखा है? क्या कभी मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है? ओ आई एम सो अपसेट, प्लीज प्रे फॉर मी। ब्रदर, लर्न टू फाइट। मैं सिखाऊंगा आपको फाइट करना है क्या, आखिर कैसे फाइट करते हैं हम। क्या कहती है बाइबल? जब वो उनके साथ साथ चलता था तो उसने क्या कहा? तलवार को अंदर रख। लेकिन वही खुदा जब क्रूस पे मरने से पहले, जानते हो उन्हें क्या कहता है? अब तलवार ले लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कोई समय था उसने रोका उनको, तलवार मत लेना, लेकिन एक समय वो कहता है तलवार लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वो जानता था। नो डाउट जीसस सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस बात करता था। वो एक्चुअली उनको स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं, वो उनको समझा रहा था, जब तक मैं तुम्हारे साथ में था मैं तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन अब तुम्हें खुद की रक्षा खुद करना सीखनी है।